सूरजपुर के विश्रामपुर स्थित डीएवी स्कूल एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सार्वजनिक रूप से डिफॉल्टर घोषित कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जारी की गई एक सूची में लगभग 40 छात्रों और उनके अभिभावकों का नाम डिफॉल्टर के तौर पर डाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सूची में वो छात्र भी शामिल है जो आरटीई में उसके तहत स्कूल में पढ़ रहे हैं और इनकी शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए थी। अभिभावकों का कहना है कि महज 150 रुपए की मामूली बकाया राशि के लिए उन्हें इस लिस्ट में डाला गया है। एक स्थानीय ने बताया कि उनके बच्चे का नाम भी इस सूची में शामिल है। उन्होंने बताया कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप से यह जानकारी मिली कि हमें डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। उनका कहना था कि महज 150 रुपए के लिए हमारी इज्जत सार्वजनिक रूप से उछाल दी गई, जबकि मेरा बच्चा आरटीई के तहत पढ़ रहा है। फिर ये फीस किस बात की? अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग इस गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर क्या कदम उठाएगा? लगातार विवादों में रहने वाला विश्रामपुर का डीएवी स्कूल इन दिनों फिर सुर्खियां बटोर रहा है। कारण है कुछ एक लिस्ट जारी की गई है जो कई इस क्लास के बच्चों के जो डीएवी स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें किया गया है और उसमें जो परिजन और बच्चे हैं उनको डिफॉल्टर बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कई ऐसे बच्चों का भी नाम उस लिस्ट में है जो आरटी के तहत वहां पर पढ़ रहे हैं। यदि आरटी के तहत वहां पढ़ रहे हैं, फीस उनका लगना नहीं है, तो फिर कौन से फीस की बात कर रहे हैं और आखिर क्यों छोटे मासूम बच्चों को और उनके परिजनों, गरीब परिजनों को डिफॉल्टर कहा जा रहा है। हम मौजूद हैं विश्रामपुर के एक निजी दुकान में जहां पर एक पीड़ित हैं जिनको डिफॉल्टर की सूची में लाया गया है और वो यहाँ पर काम करता है। आप देख सकते हैं ये वो शख्स हैं जिनके बच्चे को डिफॉल्टर सूची में डाला गया और इनको भी डिफॉल्टर सूची में रखा गया है। क्या वजह है, क्यों इनको डिफॉल्टर किया गया और क्या इनकी जानकारी में कितना फीस बकाया, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइएगा, एक लिस्ट जारी हुई उसमें आपको डिफॉल्टर की लिस्ट में रखा गया, क्या जानकारी है आपको? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया और उस समय हमें पता चला कि 150 रुपये, पता नहीं उसकी भी मेरे को जानकारी नहीं कि किस चीज़ का फीस है। और मैंने वहाँ पढ़ा तो उसमें देखा कि हम लोगों को डिफॉल्टर घोषित किया है। बहुत दिल पर गहरा आघात पहुंचा कि भाई ये सार्वजनिक रूप से हमारी इज्जत को उछाला जा रहा है। तो आप तो आरटी के तहत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो किस चीज़ का फीस है? अभी यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको प्रशासन ने एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए एक मतलब कि सुविधा दिया आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन, और उसके तहत मैंने वहाँ डीएवी स्कूल में नाम लिखवाया ताकि मेरा बच्चा भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। लेकिन पता नहीं, यहाँ समझ ही में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये समीर अख्तर है। इनका साफ तौर पे यह कहना है कि मात्र 150 रुपए के लिए इनको और इनके बच्चे को डिफॉल्टर इस सूची में डाल दिया गया। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई बच्चे हैं जो कि आरटीई के तहत शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनसे फीस की डिमांड की जा रही है और नहीं देने पर उनको सार्वजनिक तौर पे डिफॉल्टर सूची में डाल दिया जाता है। ऐसे करीब 40 से ज्यादा लोगों का नाम बताया जा रहा है कि जिसकी लिस्ट जारी की गई। वहीं दूसरी ओर हम लगातार डीएवी स्कूल के प्रबंधन से इस मामले की जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आखिर कब तक डीएवी स्कूल का प्रशासन जगता है और शिक्षा विभाग के द्वारा इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई की जाती है। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर।